75 नंबर के प्रश्न में पढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्या को निकटतम 100 तक सन्निकट कीजिए। 6854 को हमें क्या करना है, 100 तक सन्निकट करना। अब सन्निकट मान क्या होता है ये तो मैंने नहीं बताया आप लोगों को, इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूं। सन्निकट मान, ठीक है, अगर कहे 10 तक सन्निकट कीजिए, कहां तक, 10 तक, 100 तक सन्निकट कीजिए, ठीक है, 1000 तक सन्निकट कीजिए। पहले यहां समझो क्या करना है, सन्निकट मान निकालना है, ठीक है। सन्निकट मतलब एकदम निकटतम मान, नजदीक। यहां देखो, जैसे हमें उदाहरण के लिए दिया जाएगा, भाई 47 को जो है ना 10 तक सन्निकट कीजिए। 47 को 10 तक सन्निकट कीजिए। 10 तक बोलेगा तो दहाई 10 तक बोले तो दहाई, देखो यहाँ इकाई दहाई, ठीक है। अब जो है ना इसके बाद आप इधर देखो, यहाँ देखो, 4 के बाद क्या है, 4 के बाद है 7। 4 के बाद क्या है, 7। आपको ध्यान रखना है, यहाँ यदि 5 है या 5 से ज़्यादा है तो ये 7 5 से ज़्यादा है तो हम इस 4 को 5 में बदल देंगे, 5 और इसके स्थान पर 0 कर देंगे, ये हो गया 50। यानी 47 का 10 तक सन्निकट मान होगा 50। 47 के करीब जो है ये 50 है, ठीक है। कुछ और उदाहरण लेते हैं मिटो ना बाबू। जैसे हमको दिया हुआ रहे, बोलेगा 53, इस 53 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए 10 तक। कहाँ तक, 10 तक। तो हम देखेंगे इस 5 के बाद यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 3 है, क्या है, धैर्य से समझोगे, इसको पूरा क्लियर करते जाओगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह का मैथ्स नहीं बताया हूँ तो अभी बता दे रहा हूँ। तो 3 है ना, 5 से कम है ना, तो 3 को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस 53 का सन्निकट मान हो जाएगा 50। कुछ एक बड़ा उदाहरण लेते हैं, जैसे ये दे दिया हमें, ठीक है, कहेगा 7432 में, इसमें जो है ना 10 तक सन्निकट कीजिए। इसके मान को हमें क्या करना है, 10 तक सन्निकट करना है। 10 तक, जब भी 10 तक बोलेगा तो हम दहाई तक देखेंगे, यहां तक। तो 3 के बाद देखो क्या है, 2 है ना, तो यहां इसको देखकर हम पता लगाएंगे, यहां यदि 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे, यहां 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे, तब हम इसको बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ 3 है तो 4 कर देंगे। लेकिन यहाँ 5 से कम है, 2, 5 से कम है ना, तो हम इस 2 को हटा देंगे और 0 लगा देंगे। 7430 यही हो गया इसका 10 तक सन्निकट मान, 10 तक, ठीक है। वहीं जब ये पूछे 100 तक सन्निकट कीजिए, कितना तक, 100 तक, जो कि इस प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 तक सन्निकट करने के लिए आप क्या करोगे, सैकड़ा में आओगे, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसको देखो, 10 तक बोलेगा तो इसको देखना है, ठीक है। तो सैकड़ा 100 तक पूछा है तो हम 8 को देखेंगे। देखो 8 के बाद क्या है, 5 है। फिर वही बताया कि यदि 5 है या उससे ज्यादा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको सैकड़ा को 1 बढ़ा देंगे। जैसे ये क्या है, ये हमारा है 8, यहाँ चूंकि 5 है ना तो हम इसको 9 बना देंगे, यानी 6 9 बाकी 2 ठो 0, 6900। ये हो गया इसका 100 तक सन्निकट मान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपको पूछेगा 6 5 3 4। अब इसमें कहेगा कि इसमें जो है ना 100 तक सन्निकट कीजिए। इसको क्या करना है, 100 तक सन्निकट करना है। 100 तक पूछा है तो 100 तक सन्निकट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, सैकड़ा को देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको देखेंगे।
अब इसके बाद इसको देखना है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या यहाँ 5 है? नहीं, 5 से कम है। अगर यहाँ 5 होता, अगर यहाँ 5 होता तो हम इसको 6 बना देते हैं और 0 बना देते हैं उधर दोनों को, ठीक है। चूंकि यहाँ 5 से कम है इसलिए इन दोनों को 0 बना देंगे, कहानी बस खत्म, इतना ही हो गया। तो इसका 6534 का सन्निकट मान 100 तक सन्निकट मान 6500 हुआ। अगर यही संख्या इस तरह का होता या 3 के जगह 5 होता, कहता है कि इसका सन्निकट मान कीजिए 100 तक। 100 तक करने के लिए कहा है तो हम इसको देखेंगे, इसके बाद यहां देखेंगे, यहां हमारा क्या है? 5 है। 5 है तो हम इसको बढ़ाएंगे, 1 बढ़ा देंगे, 6, 5 है तो 6 कर देंगे, बाकी 2 तो 0 कर देंगे। ये हो गया सन्निकट मान। समझ में आया या नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है।